Friends, as you know that RBI has released the detailed notification of RBI Grade B 2024 एग्जामिनेशन। और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। और इस एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो इस सब्जेक्ट को आप लिमिटेड टाइम में कैसे खत्म कर सकते हैं, बाय डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सेशन। और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही एलिमेंट है इस पर्टिकुलर पेपर में। सो वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईएसआई फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट सेशन। बट फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करने से यू विल हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पोल्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट फर्स्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें, सो फेज 2 में ईएसआई का 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 50% मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 50% मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के होते हैं। सो इफ आई टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑब्जेक्टिव, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट topics for the objective part from the ESI static, that is measurement of growth, economic history of India, then poverty alleviation and employment generation in India, then monetary policy and fiscal policy। most important topics है ये दोनों, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये वो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में करने ही करने हैं। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज कि क्या इसके अलावा सारे टॉपिक्स छोड़कर जाने हैं? द आंसर इज नो, इसके अलावा सारे टॉपिक्स छोड़कर नहीं जाने हैं, सिलेबस तो आपको पूरा कंप्लीट करना है। बट द थिंग इज कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, इन टॉपिक्स को मल्टीपल रिवीजन देना है। उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, इन टॉपिक्स पे कमांड अच्छी हो जाएगी, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से लगभग पूछे जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि टॉपिक्स दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। नाउ अनदर एलिमेंट इज द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके लिए कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने गाइस? सो इफ आई टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट, सो दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ईएसआई डिस्क्रिप्टिव पार्ट। नंबर फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, which you would be preparing for objective part also। economic history of India, ये भी आप ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। देन पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक्स हैं ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, इंडियन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। देन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, यहाँ से चीजें स्टैटिक भी आ जाती हैं और करंट भी आ जाती हैं। कोई रिपोर्ट अगर रिलीज हो गई है तो उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके यहाँ पे करंट पार्ट पूछ लिया जाता है उस रिपोर्ट का, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक सर्वे हैज बीन रिसेंटली रिलीज, तो वहां से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। और फ्रेंड्स, आपको इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना है, क्योंकि वहां से काफी फॉर्डर भी मिल जाएगा आपको टू यूज इन द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक्स है फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव में और ऑब्जेक्टिव में, वो कहां से आता है? तो फ्रेंड्स, वो आता है आपके सिलेबस में से। जो भी टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वही आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये सारी रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, These all are the reports। तो ये सारे रिपोर्ट्स आपके सिलेबस से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड है। इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो आपके इसमें मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है वाला जो टॉपिक है, उसमें डेवलपमेंट भी एक सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से ये रिपोर्ट लिंक्ड होती है। देन इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्टली मेंशन है आपके सिलेबस में, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट आपका बेसिकली बैंकिंग वाले पार्ट में आ जाता है, जो कि फाइनेंस की कैटेगरी में भी आता है और ईएसआई वाली कैटेगरी में भी आ जाता है। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, अगेन ये ऐसा टॉपिक है जो आपका बेसिकली फाइनेंस में भी आ जाता है और ईएसआई में भी आ जाता है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये आपका फाइनेंस वाले पार्ट में कवर हो जाता है। एंड देन आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो आपके ईएसआई वाले कंपोनेंट में सिलेबस में फॉल होती है। तो वॉट एवर करंट अफेयर्स इज देयर, उसके लिए आपको स्टैटिक पढ़ना भी जरूरी है और आपको करंट का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स पूछते हैं, जो भी करंट अफेयर्स पूछते हैं, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि उनको स्टैटिक के साथ लिंक करके
के करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आपको आंसर भी उसी तरीके से करना होता है। आपको स्टैटिक पता होना चाहिए, साथ में आप करंट अफेयर्स को एज अ फॉडर यूज कर सकते हो और अपनी चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो। तो जो टॉपिक, जो सिलेबस आपके इसमें मेंशन है, वो सिलेबस से रिलेटेड ही रिपोर्ट्स आती हैं, स्कीम्स आती है, तो आपको टॉपिक बाय हार्ट होने चाहिए। टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है सिलेबस वाले, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई टोल्ड यू फॉर द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इनको आप प्रायोरिटी पर बहुत बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करिए। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स चाहे तो आप एक दो बार ही पढ़िए, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आपको बार बार बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो इन टॉपिक्स को कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब के लिए वी हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर कोर्स, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी 2024 क्रैश कोर्स। इस कोर्स का पार्ट बनकर आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि किसी टॉपिक को कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड टाइम में सिलेबस कैसे खत्म करना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द लाइव क्लासेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। लाइव क्लासेस में चीजें एकदम बेसिक से सिखाई जाएंगी, कंसिडरिंग कि आपको वो सब्जेक्ट आपने कभी पढ़ा नहीं है और आपको एडवांस लेवल तक, जहां पे उस पर्टिकुलर एग्जाम की रिक्वायरमेंट है आरबीआई की, वहां तक हम आपको ले जाएंगे। along with the live classes you will have other things also, study notes, topic wise MCQs, latest syllabus coverage हो गया, mock test हो गया, doubt resolution। so we are providing the entire ecosystem, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू you can prepare for the RBI Grade B 2024 एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, दो ऑप्शन है, या तो आप क्विट कर दीजिए 2025 में दीजिए, या 2024 में अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से अपना बेस्ट दीजिए 2024 में फ्रेंड्स। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो आप एग्जाम नहीं दे रहे थे तो वैसे भी नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे एटलीस्ट एक अपना अपना एफर्ट लगाइए। यहाँ पे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो डेफिनेटली आपके 2025 में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, वेन एवर यू विजिट फॉर दिस कोर्स, बेसिकली वहां पे हमारे वेबसाइट पर textbook.com में जब भी आप इस कोर्स के लिए विजिट करेंगे, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां पे आप बेसिकली जो भी प्राइस आपको शो हो रहा होगा, वहां पे आप कूपन कोड में प्रकाश यूज कर सकते हैं। सो यू विल सी अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द प्राइसेस, ठीक है। तो वहां पे अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आता है बेसिकली गाइस, व्हेन एवर यू सब्सक्राइब फॉर द कोर्स, तो अप्लाई कूपन वाले में यू कैन यूज द कूपन प्रकाश, दिस इज माय नेम, और ये ऐसा कूपन कोड भी काम करेगा। तो वहां पे जैसे ही आप इस अप्लाई कूपन में प्रकाश वाला कोड यूज करेंगे, तो वहां पे आप ड्रास्टिक रिड्यूस देखेंगे, ड्रास्टिक रिडक्शन देखेंगे प्राइस में, एंड देन यू कैन सब्सक्राइब। तो हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम चीजों को अफोर्डेबल बनाएं, ताकि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी एस्पिरेंट जो है, वो इसलिए ना रह जाए कि वो कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं गाइज, तो हमारा कोर्स आपके लिए अफोर्डेबल है। हमने यही कोशिश की है कि हम प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन क्वालिटी के साथ हम 1% भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया उसको डेफिनेटली आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही ये टॉपिक्स तैयार किए गए हैं। अगेन क्वेश्चन इन एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।